नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप तक यह वीडियो पहुंच गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई हॉरर वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। दोस्तों, आज की कहानी होगी भूतिया ट्रेन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां रोहन नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसे सुबह कहीं जल्दी जाना था। वह बार बार सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। वह अपनी घड़ी बार बार देख रहा था जब तक कि उसे 11 बजना ना दिखाई दे। फिर उसने अपनी घड़ी अच्छी तरह देखी। वह 11 बज रहे थे। उसे पता था कि उसे सुबह जल्दी उठना होगा, इसीलिए रोहन सोने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे बाहर से ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर देखने के लिए जाकर खड़ा हुआ और देखा कि ट्रेन उसके सामने रुकी हुई है। उसे सुबह कहीं जल्दी जाना था और उसे ट्रेन से जाना सबसे अच्छा विकल्प लगा। रोहन ने अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। उसे लगा कि यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, रोहन को कुछ अजीब सा लगा। वह इधर उधर देखने लगा कि ट्रेन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसने ट्रेन की यात्रा शुरू करने से पहले यह सुना था कि इस ट्रेन में कुछ अजीब चीज होती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद ट्रेन एक टनल से गुजरने लगी। जैसे ही ट्रेन टनल से निकली, उसमें अंधेरा हो गया और रोहन बहुत डर गया। उसने धीरे से अपनी सीट पर बैठकर देखा कि ट्रेन के साथ कुछ अजीब हो रहा है। रोहन को लगा कि कोई उसकी सीट के पीछे खड़ा है। वह घबराता हुआ अपनी सीट से उठा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। तभी उसने अपने सामने वाली सीट पर एक भुज देखा। भुज में जल्दी आग की तरह कुछ नहीं था। उसने उस भुज को तेजी से फेंक दिया, लेकिन भुज लौट आया। उसे लगा कि ट्रेन में कुछ अजीब हो रहा है, इसीलिए वह अपनी सीट पर बैठकर डरता रहा। ट्रेन ने अपनी यात्रा जारी रखी। रोहन वहां अकेले बैठा रह गया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी विविधताओं के कारण हो रहा है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहां से दूसरी ट्रेन उसकी जगह ले गई। रोहन ने सोचा कि यह सब उसकी काल्पनिक विविधताओं के कारण हुआ था, लेकिन आखिरकार यह भी सोचने लगा कि क्या यह सब सच हो सकता है। वह अपने घर लौट आया, लेकिन उसे अभी भी वह दृश्य याद आ रहा था। उसने अपने माता पिता से उस घटना के बारे में बताया, लेकिन उसके माता पिता ने उससे कहा शायद यह देवताओं के कारण हो रहा होगा। उसने सोचा कि शायद कभी भी सच नहीं जान पाएगा। कुछ दिनों बाद उसने ट्रेन में फिर से सफ़र करने के लिए टिकट खरीदा। वह अकेले ही बैठा था जब एक व्यक्ति उससे बात करने लगा। वह आदमी था जिससे उसने पहली बार ट्रेन में मुलाकात की थी। उस व्यक्ति ने रोहन से पूछा कि क्या वह अभी भी ट्रेन के साथ खेलना चाहता है। रोहन थोड़ी डर की वजह से उसने हाँ कर दिया। उस व्यक्ति ने रोहन को ट्रेन के एक छोटे से कमरे में ले जाकर उसे एक खिलौना खेलने के लिए दिया। रोहन खिलौने से खेलता रहा। उसने वहां से निकलकर
अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद वो वहां से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद से वह हमेशा यात्रा के दौरान अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसने उस ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी तलाशी और जाना कि वह ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती थी। इसे सिर्फ वे लोग देख सकते हैं जो भूतों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। रोहन अब समझ पाता है कि जब उसने उस दिन अकेले ट्रेन में सफ़र किया था, उसने भूतों से मुकाबला भी किया था। रोहन थोड़ी देर सोचता रहा और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह उस दिन उसके साथ ट्रेन में था। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला कि हाँ, वह तो इस ट्रेन में उन्हें देखा था, लेकिन रोहन दिखाई नहीं दिया था। रोहन अब जानता था कि उस दिन उसे भूतों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं थी। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा और उसने उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। रोहन को उस दिन से कभी भी भूतों से डरने की जरूरत नहीं पड़ी। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही रोज न्यू हॉरर कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू हॉरर कहानी के साथ।